आप दोनों ही नहीं जानते उस दिन का सच। आपको क्या लगा था आप बचा लेंगे अर्जुन को? जाके पुलिस को सब सच सच बता देंगे। अरे बताइए, रोका किसने है? जेल तो अब चांदनी को ही जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको बचाने के लिए हमने ये सच अपने तक ही छुपा के रखा सका। सबके गुनहगार में साहिब जी है और हम दोनों उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। राज, अर्जुन शर्मा, चांदनी बड़ी मुश्किल से तुम्हें वापस पाया। 2 साल की कमी को पूरा करने के लिए अब तो हर पल बस हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से हमारा अर्जुन घर वापस लौट आया। 2 साल तक हम जिंदा तो थे, पर जिंदगी तो अब आई है मेरी। बस अब एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी सी एक लड़की मिल जाए और उसका साथ दे। अरे तुम यहाँ? जी आंटी जी, अब दरअसल मैं यहाँ अक्सर ही आती हूँ। वैसे तो होटल के पास बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ जैसी शांति कहाँ। You know what I mean? हाँ। This place is very peaceful. मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। हो गई पूजा? जी, बस चले? आंटी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। एक्चुअली क्या है कि आपके साथ तो एक माँ वाला रिश्ता बन गया है मेरा, इसलिए सोच रही हूँ पूछ ही लूँ। वो अर्जुन सर तो कभी कुछ डिस्कस करते ही नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल बात ही डिस्कस करते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना जानना था कि 2 साल पहले अर्जुन सर के साथ क्या हुआ था? अरे मत पूछो। ये जो चुड़ैल है ना चांदनी, जो मिनिस्टर बन बैठी है, वो हमारे बेटे को हमसे दूर लेकर चली गई, बहुत दूर। वो तो समझ लो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो वापस लौट आया है। बस हम यही मांग रहे थे भगवान से कि अर्जुन को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, तुम जैसी एक अच्छी सी लड़की। लो, अगर राज अर्जुन ही है तो उसे अपने बस में करने के लिए इस पागल बुढ़िया को अपनी मुट्ठी में रखना ही होगा। बी नाइस टू हर माया, फैला दो अपनी माया। माया, चलो चलो, तुम घर चलना होगा, तुम्हें चाय पियो, चलो आ जाओ। नहीं चलो चलो। आंटी जी बहुत स्वीट है। चांदनी, एक बात कहें? 2 पल की दूरी भी ना 100 साल की दूरी की तरह लगती है तुम्हारे बिना। हम बस हर पल तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। हम भी। रात भर बात किया, लेकिन अब भी ऐसे लग रहा है कितना कुछ है तुम्हें बताने के लिए। Sailing in the same boat. हमारा हाल भी कुछ वैसा ही है। वैसे हम ना तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हारी खिड़की पे खून लगा था? वो हरकत हमारी ही थी। हमें तो पहले से ही पता था कि ऐसी हरकतें तुम ही कर सकते हो, और जब तुमने वही मोहल्ला पसंद किया था तब तो हम बिल्कुल श्योर हो गए थे कि तुम ही हमारे अर्जुन हो। मुझे ये जमीन खाली चाहिए, जो भी है ये लो, आई डोंट गिव अ डैम। यहीं से शुरू होगी शेखावत इंडस्ट्रीज कानपुर में। और इसलिए तो जानबूझकर हमने बुलडोजर वाली बात कही थी। अब आप जब चाहे ये मोहल्ला खाली करवा सकते हैं। ये सारे घर तोड़वा सकते हैं, तो कब बुलाए बुलडोजर? स्मार्ट।
पर हम भी कम नहीं है, इसीलिए तो हमने चाल चली तुम्हारी एंगेजमेंट करवाने की। और हमने तुम्हें शादी का इनविटेशन भेजा। हम भी कम नहीं है। ओ हेलो, हम भी किसी से कम नहीं। होली के दिन बांग किसने पिलवाई तुम्हें? पता है, मन्नू भैया ने। लेकिन इस बार तुम हार गए। तुम्हें पता है तुम्हें किसने भांग पिलाई थी? हमारे एक जासूस ने। जो तुम्हारे घर में ही है, कुसुम ने। हमने ही भेजा था उसे, ताकि वो तुम्हारे हर पल की खबर हमें देती रहे। सॉरी, क्या करते? भैया जी चाय। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। चांदनी पर अगला वार कब और कहां करना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और सुनो, इस घर में कोई तो ऐसा खबरी है जो मेरी सारी बातें चांदनी कनौजिया तक ले जाता है। अर्जुन, कुछ भी करो, उस खबरी को ढूंढ निकालो और गोली से उड़ा दो। Just kill that person. Understand? अर्जुन, क्यों डरा रहे हो बेचारी को तुम? अरे अभी कहाँ डरा है? अभी तो बाकी है। अब तुम देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारे जासूस का। कुसुम, हाँ कुसुम, क्या हुआ? कोई खबर मिली? बोले सो कुंडी खोले और ना बोले तो समझो कुंडी हमेशा खातिर बंद। मैडम जी, हम अपने कान से सुन के आ रहे हैं, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। आपको भी जान से मरवा देंगे और हमको भी जान से मरवा देंगे। मैडम जी, हम मरना नहीं चाहते हैं। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे काहे ना घबराए, हाँ, हमको अपनी जान प्यारी है और मरना नहीं चाहते हम भरी जवानी में। चिल्लाना मत। स्पीकर, स्पीकर। अब बात करो अपनी मैडम से। कुसुम, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे पति है अर्जुन। अब तुम्हें उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पति का ख्याल जरूर रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पति का राज सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है? जी मैडम जी। वैसे सॉरी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। हमको भी माफ कर दीजिए भैया जी। देखिए, माफी वाफी मत मांगिए हमसे। अब जल्दी से चाय बनाइए। अब हमारी बीवी तो है नहीं, तो जाइए जल्दी बनाइए। और हाँ, थैंक्स। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी बीवी की मदद करता है वो हमारा आदमी होता है, इसीलिए। फोन, चाय। अर्जुन, ओए नक्चड़ी बिल्ली, बाय। लगता है माँ वापस आ गई है मंदिर से। अभी रखते हैं। वैसे आज का प्लान तो रेडी है ना? बिल्कुल। और तुम्हारा? बिल्कुल। अर्जुन शर्मा रेडी है मिनिस्टर मैडम। प्लान को अंजाम जो देना। अब रखते हैं, बाय। भैया जी, हमरा पुनवा। थैंक्स। वैसे क्या बोलती हो तुम? बोले सो कुंडी खोले। कुंडी हमेशा बंद ही रखना। हाँ ठीक है। हाँ?
देखो माया आई है। हाय सर, गुड मॉर्निंग। माया, तुम यहाँ पर? एक्चुअली सर मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में मैम मिल गई तो इनके साथ दर्शन कर लिया और फिर यहाँ आ गई। सर आपसे ये जानना था कि आज का स्केड्यूल क्या है? मैं एक्चुअली होटल आने ही वाला था। मुझे एक फाइल चेक करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सो I'll have to go. अरे 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 माया आई है, इसके साथ बैठकर चाय नहीं पियोगे तुम? बैठो 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 बैठो, चलो बैठो बैठो, हम चाय लेकर चलो। बैठो बैठो बैठो, हम आ रहे हैं। कुसुम, यस माया। सर ये अर्जुन, ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। पर आपको स्ट्रेंज सी फीलिंग नहीं आती? आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर कोई हमशक्ल जो बिल्कुल आप जैसा दिखता था वो रहता था, और आप उसकी आइडेंटिटी के साथ इस घर में रह रहे हैं। I mean, ये सब कुछ आपको थोड़ी eerie फीलिंग नहीं देता? वैसे सब ये अर्जुन, इसकी स्टोरी क्या है? आपको कुछ पता चला इसके बारे में? एंड मोर ऑफ इट, आई जस्ट वांट टू नो कि आप ये रोल कब तक करने वाले हैं? तो माया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ। Come on, please don't ask me such silly questions. सर ये तो बता दीजिए कि क्या क्या करना है, आज का स्केड्यूल क्या है? आज मुझे हाई कमांड से मिलना है। ओके सर, तो मैं पेपर्स नो प्लीज, आज मैं अकेले ही चले जाऊंगा, एंड इफ आई नीड यू आई विल लेट यू नो, अंडरस्टैंड? यस ग्रेट। ऐसी क्या बात है जो राज सर मुझसे छुपा रहे हैं? जी देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमें नहीं पता कि आपको वो मैसेज किसने भेजा है। जी, हम जैसा कह रहे हैं आप बस वैसा करो। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ बिटिया? हाई कमांड से किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी। ये कहा है कि हम लोग करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम पैसे ले रहे हैं, लोगों को गुमराह करके उनकी जमीनें हासिल करें, और ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए पापा, इस कंट्रोवर्सी को हमने मैनेज कर लिया है। कैसे? क्या कहा आपने? हमने कह दिया हाई कमांड से कि जांच के लिए आदेश दे दे। भाई, हमने आज तक कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है, और लोगों को गलतफहमी ना हो और हमारी इमेज साफ रहे, इसलिए हमने कह दिया उन्हें कि आईटी डिपार्टमेंट को भेज दीजिए हमारे घर तलाशी के लिए। और हाँ, हमने ये भी कहा कि ना ही हमारे पापा करप्टेड है और ना ही हम। तो आईटी वाले आ रहे हैं आज घर। इनकम टैक्स वाले? पापा, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हमें किस बात का डर? हाँ, 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 हमें किस बात का डर? हमारे पास कोई काला धन थोड़ी ना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तो बस इतना सोच रहे थे कि इनकम टैक्स वाले आएंगे तो बदनामी होगी हमारी ऐसे ही बेकार में। हाँ? या एक बार हमसे पूछ तो लिया होता आपने। पापा, ये संपत जी कहाँ चले गए? अरे संपत जी! कुछ लोग मिलने के लिए आइए, ये मिलने के लिए आए आपको। आईटी वाले। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं वहीं खड़े रहिए, हिलिएगा नहीं। हाँ, हमें जरा फोन पे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। हाँ, देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, हमारा चरित्र जो है बिल्कुल निष्कलंक है। हाँ, समझ लीजिए इस बात को। अरे नहीं महाराज, आप हमारी बात सुनिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमारे घर पे इनकम टैक्स का रेट होगा ना, तो हमारी बदनामी होगी, मतलब पार्टी की बदनामी होगी। अरे भाई, समस्या क्या है? महाराज कोई बातचीत करनी है हमें, बोलिए, हम दफ्तर में आ जाएंगे, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन अभी आप कैसे भी करके इस इनकम टैक्स रेट को रोकिए। क्या
आपने जांच के आदेश नहीं दिए? तो फिर बहुत अच्छा किया जो आपने जांच के आदेश नहीं दिए। आगे से भी मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। हाँ, कह दे रहे हैं, रख रहे हैं। तो भैया, अगर आप वो नहीं हैं जो हम समझ रहे थे कि आप हैं, तो फिर आप हैं कौन? साहब जी, हम चंदा मांगने आए। चंदा मांगने आए? चंदा मांगने आए हैं? ये आश्रम है कोई? आ गए मुंह उठा के चंदा मांगने के लिए? हैं? अरे यहाँ पे खैरात नहीं। पापा रुक जाइए, मैं बात करने दीजिए। खैरात नहीं मिलती है यहाँ पे, समझ गए ना? निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी वालों को लाके फेंकवा दूंगा बाहर। निकलो बाहर, निकलो। चलो चलो निकलो, Relax. बताना चाहिए ना पहले। चलो ऐसे। रिलैक्स पापा। आपसे एक विनती है बिटिया, आगे से हाईकमांड से कोई भी बात करने से पहले एक बार हमसे जरूर पूछ लिया कीजिए, और किसी भी तरह की उन्हें सम्मति देने से पहले एक बार हमें बता दीजिएगा। जी पापा। दफ्तर जा रहे हैं, मीटिंग है हमारी। दाल में कुछ काला है, ये वाली कहावत तो बहुत पुरानी हो गई। हमें तो लगता है कि हमारे सो कॉल्ड पापा की जिंदगी ही काली है, लेकिन हमें ये गालिक पूछनी ही होगी, क्योंकि राजनीति में हम अर्जुन का सपना पूरा करने आए हैं, साहिब जी का नहीं। अरे वो फाइल तो अंदर ही भूल गए, जरा लेकर आना। खून की सजा जानते हैं ना आप? हम मर चुके हैं, मगर जब तक आपको फांसी के तहत पहुंचा नहीं देते तब तक हम दम नहीं लेंगे। ड्राइवर! ड्राइवर! पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो! किसको पकड़े सर? यहाँ तो कोई नहीं है सर। फैंटास्टिक। हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ओके? या बाय। साहिब जी की तो बैंड ही बज गई पूरी तरीके से। अब देखते हैं कौन बचाता है उन्हें इस बार। हाँ अर्जुन, उन्हें जिंदगी में इतना परेशान हमने आज तक नहीं देखा। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें पता है, इनकम टैक्स की बात सुनकर पसीने आ गए थे उन्हें। अच्छा, तब तो तलाशी लेनी चाहिए छुपकर से उनके घर और ऑफिस की। बहुत सारे राज छुपा कर रखे होंगे उन्होंने। क्या बोलती हो? क्या हुआ?
पिछली बार जब हमने अकेले ऑफिस की तलाशी ली थी तो ये सच सामने आया था कि तो आपको पता चल ही चुका है कि हम आपके अच्छा नहीं है। हम साहिब जी की बेटी नहीं है।